Explanation of formation of different types of mountains. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. आज का हमारा टॉपिक ये है कि माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी। 3 मेजर टाइप्स हैं माउंटेन्स की। सबसे पहले हमारे पास फोल्ड माउंटेन्स हैं, देन फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स, और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा वोल्केनिक माउंटेन्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। पहले भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको ये बताया कि ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलाइड होने की वजह से, आपस में टकराने की वजह से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। जो ज़मीन की प्लेट्स आपस में टकराती हैं, वहाँ पे एक फोल्ड पैदा हो जाता है, एक तह बन जाती है। वो तह ज़मीन से ऊपर उठी हुई हमें माउंटेन्स की सूरत में नज़र आती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, बहुत सालों पे साल गुज़रते जाएं, मौसमी हालात की वजह से और एरोजन के प्रोसेस की वजह से इन माउंटेन्स का कुछ हिस्सा रिमूव ज़रूर होता है, लेकिन ये माउंटेन्स फिर भी अपनी जगह पर सीधे खड़े रहते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल में हमने पढ़ा हिमालय रेंजेस पढ़ी। हिमालय माउंटेन्स दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ हैं। उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के नॉर्दर्न ईस्ट साइड पर भी मौजूद है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी और सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ जो इस हिमालय रेंजेस में मौजूद है वो माउंट एवरेस्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़। सेकंड हमने टाइप पढ़ी जिसमें हमने फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स पढ़े। फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स किस तरह प्रोड्यूस होते हैं? ज़मीन का क्रस्ट क्रैक होकर बड़ी बड़ी ब्लॉक्स की सूरत इख्तियार कर लेता है, और उन्हीं फॉल्ट लाइंस के साथ ये ब्लॉक्स मूव करते हैं। वहाँ से ज़मीन मूव करती है, ज़मीन का क्रस्ट, जिसकी वजह से माउंटेन बनते हैं। फॉल्ट्स क्या हैं? ज़मीन के क्रस्ट में पाए जाने वाले वो क्रैक्स जहाँ से ज़मीन का क्रस्ट या ज़मीन मूव करती है और ये पहाड़ प्रोड्यूस होते हैं। इन्हीं क्रैक्स की मूवमेंट की वजह से, इन्हीं क्रैक्स की मूवमेंट के साथ अलोंग दीज फॉल्ट्स ये ब्लॉक्स जो हैं ज़मीन के, ये मूव करते हैं। इनकी मूवमेंट या तो अपवर्ड होती है ऊपर की तरफ, या ये नीचे की तरफ, यानी कि इस पोजीशन में ये ज़मीन का क्रस्ट या ब्लॉक्स जो हैं वो मूव करते हैं। उसकी वजह से ये पहाड़ क्रिएट होते हैं। फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स की एक एग्जांपल सीयरा नेवाडा हैं। हमने पहले भी ये डिस्कस किया, और ये यूएसए में, अमेरिका में मौजूद हैं ये पहाड़। और ये ब्लॉक मूवमेंट की वजह से, ज़मीन जो ब्लॉक्स में डिवाइड हुए उनकी मूवमेंट की वजह से ये पहाड़ क्रिएट हुए हैं। नंबर 3 जो हमने पढ़ी वो वोल्केनिक माउंटेन्स हमने पढ़े, जहाँ पे दुनिया में वोल्केनोस प्रोड्यूस होते हैं। वो एरप्ट आउट हो जाते हैं ज़मीन से इन द फॉर्म ऑफ लावा। उसके साथ साथ बहुत सी गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। अदर वोल्केनिक मटेरियल जो है वो भी ज़मीन के ऊपर, हमें ज़मीन के नीचे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, मैग्मा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के बाद ज़मीन से फट के बाहर लावा की सूरत में आता है। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बहुत हज़ारों लाखों साल लगते हैं इस प्रोसेस को, और बार बार ये प्रोसेस होता है। बार बार मैग्मा फट के ज़मीन से बाहर आएगा और वो लावा की सूरत में बहता हुआ ज़मीन पर लेयर बाय लेयर जमना शुरू हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा लेयर्स जमने के बाद वो एक कोन टाइप पहाड़ की शेप इख्तियार कर लेगा। वोल्केनिक माउंटेन्स की बेस्ट एग्जांपल जापान में है। जापान में माउंट फूजी जो है वो मौजूद है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनिक माउंटेन तस्वूर किया जाता है। और यहाँ से अक्सर लावा हमें रिपोर्ट होता है कि यहाँ से निकला है। होपफुली आपको समझ आया होगा कि माउंटेन्स की टाइप्स क्या हैं, इनकी फॉर्मेशन क्या होती है, और ये दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। अल्लाह हाफ़िज़।